मैं तो औरों की भी रक्षा कर दूं। मैं लठ लेकर के रात को पहरा देती हूँ। मेरे हाथ में मोटे लठ रहते हैं और मैं कहती हूँ भाइयों से, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे कोई नहीं सोता है, ना यहाँ रात को कोई सोता है ना दिन में सोता है। यहाँ केवल सोने के 5 घंटे निर्धारित किए गए हैं, उनमें भी ड्यूटी लगती है। तो मैं तो ये लठ लेकर के यहाँ चौकीदारी देती हूँ रात को। बाबा साहब अम्बेडकर थे तभी हम हैं जी। बाबा साहब नहीं होते तो हम कहाँ होते तो झुग्गी झोपड़ी ह्यूम पाइप में रेलवे पटरी के किनारे जानवर से ज़्यादा गई गुजरी जिंदगी बसर कर रहे होते। समता आवाज़ की लगातार, जब से समता आवाज़ टीवी चैनल आया है तब से लगातार मुहिम रही है बहुजन समाज के हमारे वक्ताओं को, बहुजन समाज के हमारे कलाकारों को, और वो व्यक्ति जो बहुजन समाज में सबसे नीचे काम कर रहा है उसको हम जन जन तक, खासकर हमारे दर्शकों तक, आप लोगों तक उसकी आवाज़ को हम कैसे आप तक पहुंचाएं। मैं पहुंचा हूं गाजीपुर बॉर्डर और आप पीछे देख रहे हैं सावित्रीबाई फुले पाठशाला। जैसा कि मैंने दीदी निर्देश के पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, वो लगातार पिछले 20 दिन से गाजीपुर बॉर्डर पर जो यहाँ के बच्चे हैं, मलिन बस्तियों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे, खासकर जैसा कि दीदी ने पहले इंटरव्यू में बताया था कि जो लोग यहाँ पर कूड़ा बीन रहे हैं बच्चे, उनको वो शिक्षा की तरफ अग्रसर कर रही हैं। दीदी ने सुबह बताया था कि बाबा साहब ने शिक्षित, संगठित और संघर्ष के लिए जो 3 नारे दिए हैं, शिक्षा का नारा कहीं ना कहीं किसान आंदोलन में दिखाई नहीं दे रहा था, उस नारे को भी आंदोलन में तब्दील दीदी निर्देश ने कर दिया है। आज की खड़ी जो खास बात है वो ये कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यक्ष सर्वेश अम्बेडकर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सर्वेश अम्बेडकर जी से बाद में बात करेंगे, पहले एक सवाल हम दीदी से ले लेते हैं। दीदी महिला हैं और जो वर्तमान में सरकार चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, लेकिन लगातार बहुजन बेटियों के साथ अत्याचार, अन्याय दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की पर है। आपको डर नहीं लगता? मैं तो औरों की भी रक्षा कर दूं। मैं लठ लेकर के रात को पहरा देती हूँ। मेरे हाथ में मोटे लठ रहते हैं और मैं कहती हूँ भाइयों से, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे कोई नहीं सोता है, ना यहाँ रात को कोई सोता है ना दिन में सोता है। यहाँ केवल सोने के 5 घंटे निर्धारित किए गए हैं, उनमें भी ड्यूटी लगती है। तो मैं तो ये लठ लेकर के यहाँ चौकीदारी देती हूँ रात को। मुझे क्या का डर? बिल्कुल डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। और इस आंदोलन में एक एक आदमी आया हुआ है, एक दूसरे के प्रति प्यार से, मोहब्बत से भरा हुआ है, सम्मान से भरा हुआ है, एक दूसरे की कदर से भरा हुआ है। पिछले 22 दिन से मुझे यहाँ हो गए, मुझे तो लगता नहीं कि किसी के प्रति मन में कोई यहाँ पे डर हो, शंका हो। यहाँ पे 400-500 महिलाएं रही हैं, खैर अब तो कम है। हम लोग महिला वॉलंटियर भी हैं, लठ लेकर के हम लोग यहाँ पहरा देते हैं, कोई डर नहीं है। मैं चाहूँगा एक बार इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं। हमारी कैमरामैन है ज्योति अम्बेडकर। ज्योति, एक बार ज़रा दिखाइएगा कितने समाज सेवी लोग आज यहाँ पर इस समय इस पंडाल में मौजूद हैं। और ये आवाज़ जो आप देख रहे हैं लगातार, हमारे जो दूसरे भाई हैं वो मोबाइल से भी दिखा रहे हैं। हर वीडियो में जैसे मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही हमारा अपना मीडिया है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी आवाज़ें जो है घर घर तक पहुँच रही है। सर्वेश अम्बेडकर जी, बाबा साहब की जो पिक्चर है बड़ी सुंदर आपके हाथ में है। बाबा साहब अम्बेडकर थे तभी हम हैं जी। बाबा साहब नहीं होते तो हम कहाँ होते तो झुग्गी झोपड़ी ह्यूम पाइप में रेलवे पटरी के किनारे जानवर से ज़्यादा गई गुजरी ज़िंदगी बसर कर रहे होते। और कितना साल का जीवन होता है ये भी कुछ पता नहीं होता। आज जो लंबा जीवन जी रहे हैं, शानदार जीवन जी रहे हैं, इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का सपना जो देख रहे हैं, ये सब इस मसीहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। आपको नहीं लगता, आपने कहा कि बाबा साहब, आप ऋण बाबा साहब को ऋणी हैं बाबा साहब के, लेकिन जो हमारे बहुत से संगठन हैं, बहुत से हमारे समाज सेवी हैं, उन्होंने बाबा साहब के नाम पे दुकान खोल ली। देखिए, पॉजिटिव वे में अगर बात की जाए तो मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब इस लायक थे जी। किसी ने कहा नहीं प्यार झूठा ही सही दुनिया को दिखाने आ जा जी। तो दुकान तो खुली है, नाम तो बाबा साहब का ले रहे हैं। उनमें से कुछ नक्काल भी होंगे तो उनमें भी कुछ अच्छाई ढूंढ ली जाएगी कि आखिर अम्बेडकरवाद क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर का लाइफ एंड हिस्ट्री क्या है, क्या बाबा साहब ने दिया हमको। तो वो अच्छा है। मेरा तो रहता है कि जो नकली खोलना चाहते हैं और ज़्यादा बढ़ें, बाबा साहब का नाम बने, कोई दिक्कत नहीं। तो किसान आंदोलन में आए, क्या स्थिति आपको लगी? आपने पूरे किसान आंदोलन का जो 4-5 किलोमीटर का जो दायरा है गाजीपुर का, पूरा आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ घूमे हैं, क्या स्थिति आपको नजर आती है? मैं शुरू से लेकर अंत तक पूरा ये गाजीपुर बॉर्डर मैंने किसानों की जो अपना ये किसान नगर सा बना दिया है, किसान गाँव बना दिया है, ये घूमा हूँ, मंच पर गया हूँ। और एक लड़ाई कभी लड़ी गई होगी देश को आज़ादी के लिए, मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था,
67 की मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ये लड़ाई मैं देख रहा हूँ और ये लड़ाई गांव से शुरू हुई। भारतीय जनता पार्टी के जो काले कानून हैं उनके खिलाफ शुरू हुई और आज ये लड़ाई अंतर्राष्ट्रीय बन गई है। हर धर्म हर जात के लोग केवल बीजेपी के अंधभगत उनको छोड़कर बाकी सारा देश इस आंदोलन के साथ है और ये आंदोलन दिन पर दिन घटेगा नहीं अब और बढ़ता जाएगा। इसका उदाहरण देखिए, दीदी निर्देश जी हैं, ये सामाजिक लीडर हैं, ये कितना दूर से आके महिला होकर के यहाँ इतना दमदारी हिम्मत के साथ में और सैकड़ों महिलाओं हजारों महिलाओं के साथ में यहाँ अपना पंडाल लगाए। माता सावित्रीबाई फुले इनका संगठन है, पूरे प्रदेश में इनका नेटवर्क चल रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी जितने हैं वो सारे के सारे उधर बनते, सुमित रतन जी हैं, धार्मिक लोग, वो सब लोग आंदोलित हैं। और आप देखते जाइए सारा देश आंदोलित हो जाएगा। जैसे गोरों को भगाया गया था इसी तरीके से इन भाजपा के चोरों को भगाया जाएगा। आपको नहीं लगता लाखों की संख्या में किसान सड़कों पर हैं, जिन सड़कों पर 200-300 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गाड़ियां दौड़ती थी, आज लोकतंत्र पे वहाँ पर लोग जमे बैठे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार कुछ षड्यंत्र नहीं कर रही होगी इनको भगाने के लिए? देखिए, सरकार ने षड्यंत्र करने में कमी क्या की? अपने गुंडे मवाली भेजे यहाँ दंगा फसाद कराने के लिए, मारपीट करने के लिए सरदार लोगों से और तमाम लोगों से मारपीट की भी है और यहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की। और अभी ये दीदी बता रही हैं कि इनका मोबाइल चोर दिया किसी ने, तो वो भी बीजेपी के चोर, बीजेपी ने चोर भेजे हुए, जेब कतरे यहाँ भेजे हुए। जितने हैं, कितनी 300-400 घटनाएं, मोबाइल चले गए, पर्स मार दिए लोगों के। तो बीजेपी वाले गुंडे तो पालते ही थे, मवाली पालते ही थे, लेकिन जेब कतरे भी पालने लगे हैं। उन्होंने जेब कतरे भेज दिए कि मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया कि नेट से ये मैसेज को गांव तक पहुंचा रहे हैं, सुदूर गांव तक, तो नेट बंद कर दो। लोगों ने कहा चलो हम लाइव नहीं कर पाएंगे तो वीडियो बना लेंगे, तो कहा साले को वीडियो मार दो, इनका मोबाइल ही मार दो। तो मोबाइल चोरी, इनका ही मोबाइल आज चोरी हो गया। तो ये बीजेपी कदम कदम पर दिक्कत खड़ी कर रही है। आज किसान के लिए जो इंतजाम इनको डोकलाम में करना चाहिए, जो इंतजाम इनको गलवान घाटी में करना चाहिए, जो इंतजाम इनको उरी में करना चाहिए, पुलवामा में करना चाहिए, सियाचिन ग्लेशियर पर करना चाहिए, जहाँ सीमाएं हैं, दुश्मन रहता है, वहाँ तो एक लेयर का भी मुश्किल हो जाता है। इनको गांव बसा देते हैं लोग लाके, किसानों के लिए 12-12 लेयर की सुरक्षा बाढ़ लगाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि यह अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक ही लोग। एज ए पॉलिटिकल पर्सन और इस क्योंकि राजनीतिकरण इस किसान आंदोलन की भी करने की लगातार कोशिश की जा रही है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मेरा आखिरी सवाल है। नजरिया अब एक ही हो गया है, भाजपा भगाओ देश बचाओ, एक नजरिया सारे देश का हो गया है। 2022 में कमर कस रहे हैं। 2022 में गैर भाजपा की सरकारें सभी प्रांतों में बनेंगी और 24 में भाजपा जमीन पर होगी। यहाँ का मजदूर, यहाँ का किसान, यहाँ का दलित, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का माइनॉरिटी ये सत्ता में भागीदार होगा। तो 2022 में मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? मैं बीइंग ए समाजवादी वर्कर पॉलिटिशियन, मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं और आज उत्तर प्रदेश में ये बच्चे की जबान पर है कि बीजेपी को अगर कोई शिकस्त दे सकता है, कोई जमींदोज कर सकता है, तो वो केवल समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। यही कारण है कि माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी का बड़ा तेजी के साथ में आकर्षण बढ़ा है। तो 25 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर अखिलेश जी को आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो? देखिए, ये फ्यूचर की बात है, इसको तय कर लिया जाएगा, तय कर लिया जाएगा। सवाल तो बनता है, संविधान सरकार नहीं बनती, प्रधानमंत्री को हटाना चाह रहे हैं, संविधान सरकार में प्रबल दावेदार है। जितने उत्तर प्रदेश में सांसद हैं, लोकसभा की सीटें हैं, इतने सांसदों से ही हम प्रधानमंत्री बना सकते हैं, बन चुके हैं इस देश में। चलिए, हमारी मंगल कामनाएं हमारे सर्वेश भाई के लिए हैं। जैसा कि 2025 में प्रधानमंत्री पद के लिए भी इन्होंने दावेदारी अपनी कर दी है कि बीजेपी हटाएंगे और किसी नए अच्छे प्रधानमंत्री लाएंगे, तो हम आशा करते हैं अपने बहुजन समाज की तरफ से कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री पद के दावेदारी ना बन के प्रधानमंत्री पद के दावेदारी बने और हमारे सर्वेश भाई मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे। मैं तो ये भी मैं कांसीराम जी का शिष्य हूँ जी, उनके साथ रहा, उनसे सीखा। आज वो नहीं हैं, वो कहते थे कि जितना जल्दी चुनाव होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, उतना लंगड़ी सरकार पर जल्दी से, हाँ, समृद्ध सरकार, अलायंस की सरकार, साझे की सरकार, जितने जल्दी चुनाव होंगे उतना इस देश का वीकर सेक्शन ये सत्ता की तरफ बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। तो हम तो चाहते हैं कि इस देश में भी मध्यावधि चुनाव हो, प्रदेश के ही नहीं, देश के मध्यावधि चुनाव हो। 5 साल में कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री बदलें, तो इनके जैसा चोर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। साथियों, बड़ी अच्छी बातें आज
सर्वेश भाई ने बताई हैं। चुनाव जल्दी जल्दी होने चाहिए। मनोहर काशीराम साहब का जैसा कि उन्होंने नाम लिया कि वो खुद चाहते थे मध्यवर्ती चुनाव होते रहने चाहिए। फिलहाल बातें चल रही हैं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन की। आप बने रहें तमाम इस तरह की खबरों के लिए। मैं हूँ इस समय दीदी निर्देश के पंडाल पर सर्वेश अम्बेडकर के साथ, अपने सहयोगी ज्योति अम्बेडकर के साथ समता आवाज़ टीवी के माध्यम से। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।